बात मैं खुली तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को यूके से मैं रिटर्न नहीं गया था, यूके से मेरे को निकाला भी जो है ना, आपके सारे रास्ते ओपन होते। अगर आप वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ गलत करेंगे मेरे जैसा, तो भाई सारे रास्ते क्लोज हो जाते। स्लोडिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। होप एवरीवन इज गुड। आज का वीडियो जो है ना ही जिम का होगा, ना ही कहीं और का होगा, क्योंकि भाई रात के बज रहे हैं 2 और अभी जस्ट मेरी शिफ्ट ख़त्म करके घर आया और आते साथ ही मैं व्लॉग बनाने के लिए बैठा, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था कि भाई डेली व्लॉग्स बनाऊंगा और आप लोगों तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन था मेरा। अभी तो नहीं पूछ रहे, बट पहले बहुत ज़्यादा पूछते थे मेरे को ये। उससे पहले मैं आपको ये बताना देना चाह रहा हूँ कि भाई आज है फ्राइडे और मेरी शिफ्ट थी मॉर्निंग और इवनिंग, और सैटरडे कल भी मेरी मॉर्निंग और इवनिंग है, फिर संडे फुल शिफ्ट है कम्प्लीटली। ऐसा कुछ सीन है ये हफ्ते का, और हर एवरी वीक मेरा ऐसा ही होता है। मंडे ट्यूजडे होती है मेरी वीक ऑफ, तो मंडे ट्यूजडे ट्राई करता हूँ कि मैं सारा कुछ दिखा पाऊँ, बट रिमेनिंग डेज तो बस कुछ टॉपिक पे ही डिस्कस कर सकते हैं। तो रही बात जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई मेरे को पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहता था कि भाई आप यूके से इंडिया क्यों चले गए। ये चीज़ मैं आपको ये वीडियो में ना खुल के बताना चाह रहा हूँ, और ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। और जो भी लोग इंडिया से कहीं कंट्री में जा रहे हो ना, उन लोगों के लिए ना बहुत हेल्प होने वाली ये चीज़ से। और जो लोग यूके में हैं स्पेशली वो लोगों के लिए ना मैं छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई जो लोगों को ये सिचुएशन से गुजरे जो मैं गुजरा था, ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर स्पेंड मत करना टाइम। अगर कुछ बन रहा तो बना लेना, या नहीं तो फिर अपनी होम कंट्री बैक चले जाना, कहीं ना कहीं का रास्ता आसानी से बन जाता। मेन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ हो रही थी, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने करा था कि भाई मैं रॉन्ग कोर्स और रॉन्ग सिटी में और रॉन्ग जगह पर उतरा था मैं। वो थी नॉर्थ आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड एक ऐसी जगह थी भाई, हमेशा बारिश होती थी। अब बारिश होती थी चलो मैं फिर भी एक्सेप्ट करता था। प्रॉब्लम ये थी कि भाई नॉर्थ आयरलैंड से लंदन डेरी, मैं लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, लंदन डेरी अलग है, वहाँ पर एक अलग सिटी है लंदन डेरी। कभी सर्च करना आपको पता चल जाएगा। लंदन डेरी के बाद आता है आयरलैंड। तो मेरी यूनिवर्सिटी थी लंदन डेरी, तो मैं रहता था नॉर्थ आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड से लंदन डेरी खाली सिर्फ जाने आने में ना मेरा पूरा दिन चला जाता था। तो और जो मैं कोर्स लिया था वो कोर्स ना मेरे दूर दूर तक रिलेट नहीं करता था। वहाँ उतरने के बाद चीज़ वो समझ में आई, बिजनेस रिलेटेड कोर्स था। मैं समझा था कि भाई मेरे हॉस्पिटैलिटी से होगा सारा कुछ बिजनेस वगैरह, बट ऐसा कुछ ही नहीं था, सब कुछ डिफरेंट था। जैसा ही वहाँ उतरा, फर्स्ट दिन गया कॉलेज, अच्छा लगा। दूसरे दिन गया कॉलेज, सबको अच्छा लगता। बस तीसरे दिन से जो है ना आपके पैसे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते। आपको कहीं ना कहीं जॉब फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती। मैं जब जॉब फाइंड करने के लिए वहाँ निकला तो भाई जॉब तो दूर दूर तक नहीं मिल रही थी। 2019 की बात करूँ, अभी फिलहाल सिचुएशन अच्छा हुआ, उस टाइम जॉब नहीं मिलती थी और शाम होती कि ना सारी चीज़ें बंद हो जाती थी। तो और ना ही हमारे पास कोई रेफरेंस था कि भाई उनके थ्रू हमारे जॉब लगे। तो टफ सीन था उस टाइम, टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली बता रहा हूँ, सबसे बड़ा टफ सीन था। और मैं जो स्टडीज़ लेके आया था, जो कोर्स लेके आया था, वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, आइदर आई चूज स्टडी, कि इसके ऊपर अच्छे से फोकस करके पढ़ो, या नहीं तो फिर पैसे के ऊपर फोकस करो। तो मैंने डिसाइड करा भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टडी को इग्नोर कर दिया और मैं पैसे के ऊपर फोकस करा। कुछ 2 महीने वहाँ पर था, देन मैं कंप्लीटली वो पूरा पार्टी छोड़ दिया नॉर्थ आयरलैंड में, वहाँ रुका ही नहीं। मैं लंदन मूव ऑन हो गया, क्योंकि भाई मेरा रहना खाना सब कुछ जो है ना खुद से देखना पड़ता था। मैं अपने घर से मैं हेल्प नहीं ले सकता था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लाइफ में मैं कभी नहीं लिया। जो भी करना है मैं खुद से करना चाहता हूँ, ले सकता हूँ बट मैं नहीं लेना चाह रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसा कुछ सीन था, मैंने वो छोड़ दिया, लंदन मूव ऑन हो गया। लंदन से मैं अप एंड डाउन करता था नॉर्थ आयरलैंड क्लासेस अटेंड करने के लिए, क्योंकि मेरे क्लासेस 15 डेज में ट्वाइस या थ्राइस रहते थे, उससे ज़्यादा नहीं होता था। तो मैं वहाँ से अप एंड डाउन करता था, कभी क्लास मिस हो जाती थी या कभी क्लास पे लेट चला जाता था। ये सब चीज़ें वो लोग नोटिस करें। एक दिन मेरे को ये ईमेल आया कि भाई, और एक चीज़, वो ईमेल आने के पहले कभी और एक चीज़ बनी थी, वो ये था कि असेसमेंट जो है ना मैं टाइम पे सबमिट नहीं कर रहा था बहुत सारे, और जितने भी सबमिट करा था उसमें प्लेगरिज्म भी ज़्यादा आया था। अगर आपको मोर दैन 20 प्लस आ गया, 20% से प्लस, तो आप फेल हो जाते डायरेक्टली, प्लेगरिज्म। और जो भी यूनिवर्सिटी से यूके में वो सारे असेसमेंट बेस्ड थे, और मेरे पास रिटर्न टेस्ट वाले कोई से भी एक एग्जाम्स नहीं थे कि ताकि मैं अच्छे से लिख के पास हो जाऊँ। ये वैसा वाला सिस्टम नहीं था। और मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये असाइनमेंट वाला प्रोसेस सिस्टम देखा था और फेल हो गया जाते जाते।
जो भी ये खुला खुला है यही है। तो फिर मैं एक बार देते चांस, वो लोग 2 बार चांस देते, तीसरी बार आपको फीस भरने के लिए चांस देते, बट मेरा सीन ऐसा कुछ ही नहीं था। एक बार चांस दिया, दूसरी बार फिर से रीसबमिट करने के लिए बोला, मैं फिर से रीसबमिट करा, फिर से सेम प्ले कर मांगा, फिर से फेल हो गया। मैं समझ सको आप कि मैं कितने सब्जेक्ट फेल हो गया, मोर देन 3 या 4 सब्जेक्ट से फेल हो गया। मेरे थे कुछ 8-9, उसमें से 4 फेल हो गए। तो मेरे को एक दिन आया उन लोग से ईमेल, ये सब चीज़ वो लोग नोटिस करते, आप कितने दिन क्लास आ रहे हैं, कितने दिन आप जुम्मा मार रहे हैं, कितनी लेट आ रहे हैं, सब कुछ नोटिस करके एक दिन वो लोग आपको ईमेल पक्का करते। और जो लोग भी वहाँ पर अभी यूके में ना, उन लोग को भी ऐसे करके ईमेल आए, क्योंकि वो ना ही प्रॉपरली क्लासेस को अटेंड करें, ना ही प्रॉपरली उनके असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करें। वो जो भी ऐसे करते हैं ना, वो लोग को 100% ये ईमेल आता है। तो मेरे को ऐसा करके ईमेल आया था कि भाई आपको एक लास्ट चांस दे रहे हैं, अगर आप ये टाइम अगर आप सबमिट करें और आप अगर फेल हो गए तो आपको आपकी होम कंट्री रिटर्न जाना पड़ेगा, फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा आपको कोर्स को, एंड देन आप यहाँ आ सकते। ऐसा करके आया था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उस टाइम मेरा सीन ना बहुत ख़राब चल रहा था। मैं फिर भी मेरा बेस्ट ट्राई करके फिर से सबमिट करा, फिर 1-2 सब्जेक्ट फिर से चले गए। और मेरे को यूनिवर्सिटी से ईमेल ये करके आया कि भाई इतने महीने में आपको आपकी होम कंट्री चले जाना है, आपको आपके घर पे कटलमेंट लेटर बोल के होता है, वो आ जाएगा। वो आने के 2 महीने के बाद आप कुछ छोड़ देना रहता। अब मेरे साथ वहाँ पर एक अच्छा सीन ये था कि भाई वहाँ चल रहा था कोविड-19। मेरा पास वीज़ा अवेलेबल था 8 से 9 महीने का या 1 साल का था शायद, उससे ज़्यादा नहीं था। मेरे को अच्छा पता है, अगर आप पुरानी वीडियोस अगर जाके देख रहे तो देख सकते हो। मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलता था कि भाई अच्छा सा कोर्स लेना, अच्छी सिटी में आना और अच्छे से फोकस करके पढ़ना, यही बोलता था हमेशा। क्यों वो रट्टा लगा के बैठा था कि भाई हमारे ऊपर गुजर रही थी उस टाइम वो चीज़, तो किसी को बोलता नहीं था ये सब चीज़ें। जैसे अपने मन में ही रख के मैं काम करता था, कहीं ना कहीं रास्ता निकलता था ऐसा करके सोचता था, बट कहीं से भी रास्ता नहीं निकल रहा था। बट लास्ट एक रास्ता दिख रहा था, वो ये था कि भाई वहाँ की यूनिवर्सिटी से फिर से अप्लाई करें और एडमिशन लेने की ट्राई करें। ऐसे कुछ लोग मिले थे, उनसे मैं अप्लाई भी करा, बट एंड में सारी फीसा बनने के बाद उन लोग से ये ईमेल आता था कि भाई आप एनओसी मंगवाओ आपके पुराने स्कूल से, कॉलेज से। और मेरे कॉलेज पे जब मैं ईमेल करके पूछता था कि भाई एनओसी चाहिए मुझे, दूसरी कॉलेज में एडमिशन लूँगा, तो उनका ये करके ईमेल आता, स्टिल यू आर इन द यूके, आप घर नहीं चले गए अभी तक, हम आपको लेटर भेज के इतना टाइम हो गया, ऐसा करके मेरे को ईमेल आया था। अब मेरी भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही मेरे पास यूनिवर्सिटी थी, ना ही कुछ था। ये लोग कैश लेटर देने से मना कर रहे थे। मैंने डिसाइड करा अभी कि भाई चलो इंडिया चले जाते सीधा सीधा, कुछ बनने वाला तो नहीं है यहाँ पर सीन। और जब उस टाइम जो है ना वर्क परमिट आप एक्सचेंज करा सकते थे, बट उस टाइम नहीं चल रहा था, तो मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं था। तो मैं अक्टूबर 2021 की बात है, मैं सीरियसली खामोश इंडिया चला गया। और जो यूनिवर्सिटी में मैं फीस पे करा था, वो लोग ये बोल रहे थे कि भाई आप होम कंट्री से अप्लाई करेंगे तो आपको कैश लेटर देंगे। जिस दिन मैं लैंड हुआ ना, उस दिन उतरते कि मैं नेक्स्ट डे से इसके ही पीछे लगा हुआ था कि भाई फिर से मेरा एडमिशन हुआ और फिर से मैं आसानी से यूके जा सकूं। ट्रस्ट में सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा कोई सा काम नहीं बन रहा था। उतरने के बाद ये सीन बना कि भाई वो लोग मेरे को कैश लेटर फिर से नहीं दी कैश लेटर। वो फिर से ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे थे, रीज़न मांग रहे थे क्यों नहीं करे। मैं सब कुछ सारा कुछ सच बता रहा था कि मेरे को ये कोर्स समझ में नहीं आया था, इसी वजह से मैं ये सब सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, इसकी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया, इसलिए मैं अपनी होम कंट्री आ गया, मेरे को फिर से एडमिशन चाहिए, मेरे कोर्स में चाहिए। ऐसा करके मैं सब कुछ रिक्वेस्ट करा, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करे। और ये अक्सर होता है, जब आप जो कंट्री में जाते हो पढ़ने के लिए, वहाँ पर अच्छे से पढ़ना चाहिए, और तभी जो है ना आपके सारे रास्ते ओपन होते हैं। अगर आप वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ गलत करेंगे मेरे जैसा, तो भाई सारे रास्ते क्लोज हो जाते हैं। और मैंने वही गलती करी कि भाई सारे दरवाजे क्लोज हो गए। अब जितने भी लोग हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स, वो लोग के मेरे को मेल आते हैं। भाई मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सच में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं उन लोग को यही एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको ऐसा करके ईमेल आ गया है, तो आप या कहीं ना कहीं वर्क परमिट तो देख लो, या नहीं तो फिर होम कंट्री हो और कहीं ना कहीं मूव ऑन हो जाओ। गलती मत करना, 2 महीने से ज़्यादा मत स्टे करना, फिर नहीं तो आप इलीगल हो जाते। और जो नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जल्दबाजी मत करना कहीं पर भी जाने, वो चाहे कौन सी भी कंट्री हो, कौन सी भी कंट्री हो, जल्दबाजी कभी नहीं करना। प्रॉपरली रिसर्च, यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम करना, वहाँ के लोगों से बात करना, दिन जाके एडमिशन लेना, और जो है ना उतरने से पहले ये पूछ लेना कि भाई आपकी फ़ीस कितने टाइम में पे करना है। ये सब कुछ निकालने के बाद ही वहाँ उतरना, तब तक मत उतरना भाई। बहुत सारे लोग ये गलती करके वहाँ जाके स्टक हो जाते, बहुत सारे लोग हैं। और मेरा ऐसा जुनून था उस टाइम कि भाई बाहर जाए, ये ही था मेरे दिमाग में। ये नहीं था कि भाई कोर्स सर्च करें, जॉब्स कैसे रहती है ये सर्च करें। मेरे दिमाग में इतना था कि शुरू से ये चल रहा था कि भाई बाहर गए तो सब कुछ आसान हो जाती, इतने पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कमा सकते हैं, ऐसा रह सकते हैं। ऐसा कुछ भी सीन नहीं पता, आप कहीं पर भी उतरो,
स्ट्रगल तो करना ज़रूरी है स्टार्टिंग के कुछ महीने, तभी जाके आपको फल मिलता है। प्लीज़ ये चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बिठा के आराम से चले आना। और मैं रही बात, मैं खुली तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को यूके से मैं रिटर्न नहीं गया था, यूके से मेरे को निकाला गया था। और ये बोलने में मेरे को शर्म भी महसूस नहीं होती है, इंसान है, गलती है, हो जाती है और मैंने करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट ऐसे गलतियाँ बार बार करना वो अच्छा नहीं है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है फिर लाइफ की। मत करना, एक बार करना, हो गया तो हो गया, मूव ऑन हो जाना, कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वर्कआउट कर लेना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जितने भी लोगों के भी क्वेश्चंस थे कि भाई क्यों यूके से मैं यहाँ आ गया था, यही एक रीज़न था कि यूनिवर्सिटी में मैं प्रॉपरली स्टडी नहीं कर रहा था, फोकस कर रहा था पैसे पे, क्योंकि भाई मेरा सीन वहाँ पर सही नहीं बना और ना ही मेरे को वो चीज़ सूटेबल हो रही थी, वो जो जहाँ पर उतरा था नॉर्थ आइलैंड, 2 महीने था वहाँ पर। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी फिर से जाऊँगा, तो अगर यूके में प्रॉपरली अच्छे से व्लॉग बनाऊँगा जहाँ पर मैं उतरा था और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराऊँगा ये जगह पे आया था ऐसा करके। इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रोग्राम बन रहा वहाँ पर जाने का, अभी नहीं तो नहीं, कुछ टाइम में जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी जाएंगे और अच्छे से व्लॉग बनाएंगे। और जो भी लोग नए देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप सब जो भी नए लोग अगर देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, और देयर विल बी ए सब्सक्राइब बटन एंड देयर विल बी ए बेल आइकन ऑल्सो, उसको ज़रूर प्रेस करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि अपकमिंग जितनी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आ सके। और आपके जो भी डाउट्स वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह है, आप बेझिझक मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और 100% मैं हेल्प करूँगा जितनी मेरी हो सके। एंड आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, अगर उसके बारे में वीडियो नहीं बना तो बना के ज़रूर शेयर करूँगा। एट प्रेजेंट मैं यूरोप में रहता हूँ, फ्रांस में, यहाँ से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, उसके बारे में हम ज़रूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं की गुजारिश।